भाई खाने पीने से जिंदगी चलती है, खाने पीने की बदौलत ही सारे काम चलते हैं। अरे भाई, हम अंडर टेबल खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि घर से बाहर निकलकर हम जो भजिया, समोसा, आलू वड़ा, पकौड़ी, पानी पूरी, ब्रेड, टोस्ट जैसे फूड आइटम्स खरीद कर खाते हैं। आज हम उनकी कुछ ऐसी हकीकत आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसके बाद आप न केवल हैरान रह जाएंगे बल्कि सावधान भी हो जाएंगे। कोई पानी पूरी में पानी में यूरिन मिला रहा है तो कोई फूड आइटम को बहुत ही गंदे तरीके से बना रहा है। प्लीज कीप वॉचिंग, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हमारे यहाँ भोजन की देवी को अन्नपूर्णा माना जाता है और खाने को भी बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता है। खाने पीने की चीजें बड़े ही साफ सुथरी तरीके से बनाई जाती हैं और रखी जाती हैं और इसी तरह इस्तेमाल भी की जाती हैं। लेकिन अब जरा इस सब्जी बेचने वाले को देखिए, ये अपनी सब्जी को धोने के लिए किस तरह बेशर्मी से गटर के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं कि गंदे पानी से धोई गई ये सब्जियां जब किसी ग्राहक के पेट में जाएंगी तो उसकी सेहत का क्या होगा। इसे तो केवल अपना लेबर बचाना है और लापरवाही तरीके से काम करना है। इस तरीके की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जहां लोग गटर के पानी से सब्जियां धोकर अपने ग्राहकों को बेचते हैं। इसलिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप हमारी इस वीडियो को चाय की चुस्कियों के साथ देख रहे हैं और साथ में टोस्ट का मजा ले रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो भी आप ही के लिए है, क्योंकि जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। ये टोस्ट के पैकेजिंग की तस्वीरें हैं, जहां पैरों के पास टोस्ट पड़े हुए हैं और इन्हीं की पैकेजिंग की जा रही है। ये महाशय तो बाकायदा टोस्ट पर पैर रखकर बैठे हैं और इसके बाद इनकी इस हरकत ने सबको हैरान करके रख दिया। ये टोस्ट को अपने जीभ से चाट कर फिर उसे पैक कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या है, लेकिन ऐसे व्यक्ति और इस तरह की मानसिकता को कंट्रोल करने की जरूरत है। सरकार इसे कंट्रोल करे या ना करे, लेकिन आप और हमको भी इस तरह के लोगों के बारे में सोचना जरूरी है, जो न जाने किस मकसद से इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। पानी पूरी खाने का शौक सभी को होता है और पानी पूरी के शौकीन न केवल इसे बड़े शौक से खाते हैं बल्कि आपस में कंपटीशन करके खाना भी पसंद करते हैं। इसे गोलगप्पे और फुल्की के नाम से भी जाना जाता है। पानी पूरी का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है उसका चटपटा और मसालेदार पानी। अगर आप इसे हटा दें तो पानी पूरी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। लेकिन आसाम के गुवाहाटी से आई इस छोटी सी वीडियो क्लिप ने तो सच में पानी पूरी के पानी का ही मजा किरकिरा कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी पूरी बेचने वाला पानी पूरी के चटपटे पानी में अपना पेशाब मिला रहा है। न जाने लोग ऐसा कैसे कर देते हैं और किसी को इस तरह की चीजें खिला देते हैं। बहुत ही शर्मनाक और गुस्से से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। इस पानी पूरी वाले ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो इसके पास ही है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसका धंधा बंद करा दिया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया ताकि ये दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत न कर सके। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है और ना ही यहीं तक सीमित है। अब जरा इस दूसरे पानी पूरी वाले को भी देखिए। यह पानी पूरी के पानी में जब मसाला मिलाता है तो किस तरीके से अपना पूरा हाथ डालकर उसे मिलाता है। उस समय इसके हाथ पर लगी हुई गंदगी, धूल, डस्ट और पसीना भी उस पानी पूरी के पानी के साथ मिल जाता है। बड़ी ही हैरानी होती है इस तरह के क्लिप को देखकर। लेकिन जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन्हें शर्म या लिहाज नाम की कोई चीज नहीं होती। अपने धंधे की दुकान पर खड़े रहकर अपने हाथों को अक्सर अपने प्राइवेट पॉइंट पर खुजली वगैरह भी करते रहते हैं और फिर उन्हीं हाथों से कस्टमर को फूड आइटम सर्व भी करते हैं। अब जरा एक जरूरी फुटेज ये भी देख लीजिए। जिन बर्तनों में ये आपको फूड आइटम सर्व करते हैं उन बर्तनों को धोते कैसे हैं। सड़क के किनारे खड़े फूड आइटम सेल करने वाले इस व्यक्ति की गलत हरकत पर गौर कीजिएगा। ये ग्राहकों की झूठी प्लेट्स को नाले के पानी से धो रहा है। अब इसकी इस हरकत के बाद प्लेट साफ हुई या फिर और भी गंदी हो गई, ये आप समझ सकते हैं। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद केवल आपको सावधान करना है, ताकि अगली बार जब पानी पूरी खाने जाएं तो अपनी तरफ से सावधानी जरूर रखें। माना कि किसी रेस्टोरेंट में जब बड़े पैमाने पर खाना बनता है तो आटा गूंथना एक बड़ी समस्या होती है और इस आटे को गूंथने के लिए किसी न किसी तरकीब को लगाना जरूरी होता है। मगर आटा गूंथने की चुनौती दूसरों के लिए पनौती तो नहीं बनाया जा सकता ना। जरा इस रेस्टोरेंट में देखिए, ये वर्कर किस तरह अपने पैरों से आटा गूंथ रहा है और फिर इसी आटे से फूड आइटम बनाकर अपने ग्राहकों को सर्व करेगा। भाई, शादी ब्याह के मौके पर दूल्हा दुल्हन के हिस्से में गिफ्ट आते हैं, लेकिन जो मेहमान वहां जाते हैं उनके लिए तो इस खूबसूरत मौके पर उपस्थित रहना और वहां मौजूद खाने का मजा लेना ही इम्पोर्टेंट होता है। और हम सभी इसी तरीके से पार्टी को एंजॉय भी करते हैं।
लेकिन जरा वहां भी नजर डाल लीजिए जहां इस खाने को बनाया जाता है। चलिए आपको कुछ ऐसी वीडियोस फुटेज दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद खाना बनाने वालों की पोल खुल जाएगी। जरा शादी ब्याह में रोटी बना रहे इस लड़के पर गौर कीजिएगा। ये रोटियां बेलने के बाद उन पर थूक देता है और फिर उन्हें सेक देता है। अब आप सोचिए, क्या आप जानबूझकर इस तरह की रोटी खाना पसंद करेंगे? पता नहीं लोग इतना घिनौना काम कैसे कर देते हैं। और वो कौन लोग हैं जो इन्हें ऐसा करने की ट्रेनिंग देते हैं? जहां हम अपने खाने को बनाने के बाद सबसे पहले उन्हें भगवान का भोग लगाने के लिए देते हैं, उसके बाद ही उसे हम लोग खाते हैं। लेकिन ये लोग तो नीचता की तमाम हदों को पार कर चुके हैं। ऐसे लोगों को जो भी सजा मिले कम है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस लड़के को खोज ही लिया और इसके घर जाकर उसकी तबीयत से धुलाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगर आप भी बाजार में बिकने वाली चमकीली सब्जियां देखकर उन्हें खरीदने जाते हैं और अपने घर लाकर उन्हें बड़े इंटरेस्ट के साथ पकाते हैं और मस्ती में खाते हैं, फिर भले ही उसके बाद बीमार हो जाएं या फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाएं, तो इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि आखिर इन सब्जियों का ब्राइटनेस का सीक्रेट क्या है। अगर आपने कार को साफ करते हुए देखा होगा तो उसके बाद उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए एक स्प्रे किया जाता है, जिसके बाद कार की चमक इतनी जबरदस्त हो जाती है कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका यहाँ क्या काम? तो भैया यही है आपकी सब्जियों की चमक का सीक्रेट। बहुत सारे सब्जी बेचने वाले पुरानी और बासी सब्जियों को नई और तरोताजा दिखाने के लिए उन पर इसी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, वो स्प्रे अगर इन सब्जियों के साथ आपके पेट में जाएगा तो अपनी चमक का असर कहाँ दिखाएगा? ऐसा करना ये अपनी प्रोफेशनल नीड समझते हैं। इस बात की इन्हें कोई फिक्र नहीं कि जो लोग इन पर भरोसा करके इनसे सब्जियां खरीदते हैं, आगे चलकर इनकी सेहत का क्या होगा। लालच और बेशर्मी की इन्होंने कुछ ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि इन्हें अपने किए को गलत मानने की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो सब्जियां जिन्हें नेचुरली बड़ा होने में समय लगता है, वो उसको इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देते हैं। केवल 24 घंटे में ही वो सब्जी इतनी बड़ी हो जाती है। सब्जियों का रंग चटक हरा हो, इसे दिखाने के लिए भी वो इन सब्जियों को रंगीन पानी में डुबो देते हैं, जिससे कि हरे रंग की एक परत इन सब्जियों पर चढ़ जाती है। ये सब्जियां आपको हरी और ताजी नजर आती हैं, फिर ये इसे ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। लेकिन उसका असर कितना खतरनाक होता है ये तो इन्हें खाने वाला ही जानता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के लापरवाह लोग केवल हमारे देश में ही हैं। अब जरा जापान की इस क्लिप को देख लीजिए। जापान में मिलने वाली इस डिश पर गौर कीजिएगा। इसे मोची के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बनाने की प्रोसेस कुछ इस तरीके की है। ये व्यक्ति जब आटे की लोई को बेल रहा होता है तब उसके आसपास ढेर सारी हनी भी मौजूद है, जिन्हें मोची बनाने वाला ये कारीगर आटे की लोई के साथ बेलकर लपेट देता है, जिसके भीतर बहुत सारी हनी बी भी मौजूद रहती हैं, जिसे ये रोल करके आगे के लिए भेज देता है। भैया इस फूड आइटम को जो भी खाएगा, यकीन मानिए कि उसके पेट में मधुमक्खियों का छत्ता जरूर निकल आएगा। न जाने कितनी बेजुबान मधुमक्खियों को इसने एक ही मोची में बेलकर लपेट दिया। जो लोग अपने प्रोफेशन के साथ मजाक करते हैं और उन्हीं लोगों के साथ धोखा करते हैं जिनकी बदौलत उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो उन्हें एक दिन सड़कों पर भीख भी नहीं मिलती। ऐसे लोग न किसी की दया के काबिल होते हैं और न ही किसी सहायता के। ऐसे लोगों को जो भी सजा दी जाए कम है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।